हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक परीक्षा और उसके पश्चात होली दोनों चीज आप मना चुके हैं और इसके पश्चात आगे जो आपका एग्जाम होना है जिसके लिए लगभग एक महीने से भी कम का समय बचा है, लगभग 27-28 दिन का समय बचा है। वो है वन आरक्षी परीक्षा, और जिसमें मुझे लगता है कनिष्ठ सहायक से ज्यादा उसमें आवेदन है, उसमें ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, लगभग 2-2.5 लाख उसमें बच्चे हैं। तो उसके लिए अब आपको कैसे पढ़ना है? क्योंकि जो आयोग ने पेपर कराए हैं अभी तक, आप पटवारी का पेपर ले लीजिए। ठीक है, आप पटवारी देखें जो 12 फरवरी को हुआ था, या फिर आप कनिष्ठ सहायक देखते हैं, ठीक है, जो कि 5 मार्च को हुआ था। इन दोनों पेपर के पश्चात अब इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या इसमें अतिरिक्त करना है, ये चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहां से ज्यादा प्रश्न जो लगातार आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा आपने निष्कर्ष देखना है, ये सारा आपने इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस देखना है। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बताते आया हूं, जो पहले पटवारी के लिए रही हो रणनीति, या फिर पुलिस के लिए रही हो, या फिर जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने पहले रणनीतियां बनाई थी। ठीक है, लगभग वही चीज इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस क्या है, पुराने पैटर्न पर है। ठीक है, ये किस पर है, पुराने पैटर्न पर। मतलब इसमें आपको देखो 40 का उत्तराखंड, ठीक है, और 20 की हिंदी, ये दो चीजें तो मिलने ही वाली हैं। ठीक है, 40 का उत्तराखंड, 20 की हिंदी, प्लस अदर चीजें 40। ठीक है, ये कितना है, 40। इसमें आपको जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, प्लस करंट अफेयर्स और रीजनिंग। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो मैं आपको वही चीज लगभग रिपीट करूंगा जो मैं आपको पहले रिपीट करते आया हूं इनमें, कि आप लोग पहले तो इन दो सब्जेक्ट पर फोकस करो। ठीक है, आपका जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड इसको आपने रोजाना पढ़ना है, और रोजाना पढ़िए क्योंकि ये 40 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके करंट पर थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह आप लोग इसका कवर कर लीजिए। क्योंकि देखो, हर एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि अब आर्थिक सर्वेक्षण से ही प्रश्न आएगा। अभी कनिष्ठ सहायक में पूछ चुका है, पहले पुलिस वाले में पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है अगले में एक आध प्रश्न आ जाए, और जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। यदि ये 40 नंबर का है तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पर ये टफ बनता है ना, 40 नंबर ये टफ अगर बनता है तो ये स्कोरिंग हो जाएगा उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड आप पूरा अपना कवर करिए, और बहुत अच्छे से कवर करिए। ठीक है, उत्तराखंड बहुत अच्छे से आपको कवर अपना करना है, क्योंकि अभी 1 महीने का समय है। आपने सारी चीजें उत्तराखंड में पढ़ी है, आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ चुके हैं, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो कुछ अतिरिक्त चीजें जो आप ले सकते हैं, जो आप ग्रहण कर सकते हैं, करिए। क्योंकि यही जो 27-28 दिन का समय बचा है, यही आपके पास समय है। 9 अप्रैल को पेपर होना निश्चित है, और हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो हिंदी। हिंदी में आपको एक चीज यहां पर जो आएंगी वो है रचनाएं। ठीक है, रचनाओं पर आपने फोकस करना है, थोड़ा रचनाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जो हिंदी में सिलेबस है उसमें लगभग 23 कवि, 23। ठीक है, ये कवि प्लस लेखक, इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा था पुलिस में आपको 5 रचनाएं मिली थी। ठीक है, पुलिस में रचनाओं से 5 क्वेश्चन आए थे, और पटवारी में कितने आए थे, 2 से 3 प्रश्न पटवारी में भी आए थे। मतलब ये नंबर आपका फ्री का है। एक हिसाब से आपने 23 कवियों के बारे में पढ़ना है, उनकी रचनाएं याद कर लो, तो आपको 2-3 नंबर मतलब मिल ही जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड और हिंदी, ये दो तो आपका स्कोरिंग रहेगा ही रहेगा। मतलब ये आपका 60 नंबर का, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा जो अहम योगदान रहेगा आपके सिलेक्शन में, इन दो सब्जेक्ट का ही रहेगा। ठीक है, यदि ये टफ बनते हैं तो सबको दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए टफ बनेगा बाकी सबको आसान लगेगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा भी है, टफ बना पेपर तो हर किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, तो दिक्कत हर किसी को होती है यदि टफ बनता है। तो ये मत सोचो कि पेपर टफ आ रहा है तो आपका स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, स्कोर फिर सभी का कम होता है, और फिर मेरिट भी कम जाती है। तो ये ध्यान रखना। आपने देखो 40 और 20, 60 नंबर आपने उत्तराखंड और हिंदी पर फोकस करना है। उसके पश्चात आप जो अदर चीज है, इसमें आप क्या क्या तैयार कर सकते हैं अपना। इसमें जो आप तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले एक आपका समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है,
लगभग 20 मार्च तक करंट अफेयर्स आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2023 तो आप पूरा कर लीजिए, और इसमें, ठीक है, 1 जनवरी से 20 मार्च तक तो पूरा करना ही करना है। बाकी जो पिछले साल का उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आयोग ने अभी हाल फिलहाल के जो 2 पेपर कराए हैं ना, ये पटवारी का पेपर हो या फिर कनिष्ठ सहायक का पेपर हो, वहां पर बिल्कुल पिछले 1 महीने का ही करंट अफेयर्स, देखो कनिष्ठ सहायक होता है उसमें फरवरी के लगभग 5-6 प्रश्न थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे, ठीक है। तो समसामयिक के आप 1 जनवरी से 20 मार्च तक लगभग, ठीक है, 20 मार्च तक ये आप कवर कर लीजिए। यहां से 3-4 प्रश्न बनेगा तो आपको बहुत फायदा इसमें होगा, ठीक है। ये स्कोरिंग हो गया एक हिसाब से, जिसने भी पटवारी में करंट अफेयर सही कहता हूं उसके स्कोर हुआ, ठीक है। ऐसे ही कनिष्ठ सहायक में जिसका करंट अफेयर सही रहा उसका अच्छा स्कोर हुआ। तो ये आपने तैयार करना, और साथ में बजट जो केंद्रीय बजट है 2022-23, 2023-24, ठीक है, 2023-24, ये आपने महत्वपूर्ण है, ये भी आपने तैयार करना है। तो ये 2 चीजें आप तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ बजट भी आप तैयार कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। वैसे भी देखो आप बजट तैयार करते हैं, आगे आपको जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या जो भी अन्य एग्जाम होंगे, उत्तराखंड एसआई या फिर वीडियो बीपीडीओ, वो सब में आपको काम आएगा, ठीक है। एक बार इसको तैयार कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे की क्लास में आपका बजट निपट जाएगा। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपने ग्रहण करनी है केवल उसको ग्रहण करिए, बाकी देखो बजट तो पूरा 70-80 पेज का होगा, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो आपके मतलब का नहीं है पूरा, तो ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी पेपर पुराने पैटर्न पर होना है, ठीक है, इस पर ही आधारित होगा। तो बिल्कुल भी आपने ज्यादा नहीं सोचना और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा जो इसमें आप पढ़ सकते हैं वो है राजनीति, राजव्यवस्था, ठीक है। राजव्यवस्था से भी कई सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे प्रश्न। और लगभग जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर नीति निषेधक तत्व, ठीक है, यानी कि 1 से 50 अनुच्छेद तक का संवैधानिक इतिहास, ये चीजें आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप तैयार कर लीजिए। तो यहां से प्रश्न आ रहा है लगातार राजव्यवस्था से, ठीक है। यदि आप देखो इतना भी लेकर चलते हैं, 60 नंबर का आपका उत्तराखंड और हिंदी हो जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा 4-5 प्रश्न करंट अफेयर्स के 65 लगभग ये हो गया, 5 प्रश्न पॉलिटी से 70 प्रश्न लगभग ये हो गया, ठीक है। 4-5 प्रश्न आपका उसमें से आएगा जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग से आपका 4-5 प्रश्न, तो लगभग 75 प्रश्न तक का आपका इस तरह से तैयार हो जा रहा है, 75 तक का। अब कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 100 में से 100 सही हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो कभी आप कितना ही भी पढ़ लो, आप पूर्ण नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी। 100 में से 100 लाना तो बिल्कुल भी असंभव होता है। और लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको 100 में से 100 की रणनीति बताऊं, ठीक है। जब 100 में से 100 लाना तो फिर उसके लिए रणनीति की जरूरत तो पड़ती नहीं है, आप अपने हिसाब से तैयारी करिए शुरू से लेकर लास्ट तक का, ठीक है। तो ये 100 में से 100 वाली नहीं, ये सिलेक्शन वाली रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों में आप फोकस करिए, यहां से आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए कि कनिष्ठ सहायक एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो गया तो अब तनाव में आ गया, तनाव नहीं लेना है। एक बात देखो, आपको थोड़ा बुरी जरूर लग सकती है, इतना टफ एग्जाम था नहीं कनिष्ठ सहायक भी, जितना लोगों ने उसको बना दिया, इतना टफ नहीं था कनिष्ठ सहायक वाकई में। देखो कुछ प्रश्न हर एग्जाम में टफ होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा प्रश्न हो गए टफ, लेकिन आपको आसान चीजें भी मिली वहां पर एग्जाम देने के लिए। और एकदम से आपको ऐसा पेपर मिला ना, इसीलिए हर किसी को दिक्कत हुई है ना। अब इसी पैटर्न पर अगर पेपर बनता रहेगा तो लोग इस लेवल की अगर तैयारी करेंगे फिर, ठीक है। अगर इतना टफ पेपर, हर पेपर आपको इतना टफ मिलता तो आप पहले से इतना पढ़ रहे होते तो फिर आपको इतना ये पेपर टफ नहीं लगता। आपने देखो पढ़ी हुई चीजें गलत कर दी, ठीक है, टफ चीजें आपको आई नहीं और स्कोर हुआ कम, तो आपको लगा कि पेपर टफ हो गया। यदि आप पढ़ी हुई चीजें सही करते, ठीक है, और कुछ आप जिसने भी थोड़ा बहुत डीप पढ़ा होगा, देखो पेपर दे रहे हैं लगभग 1,20,000 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, इतने लोगों ने पेपर दिया है। इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्हें पेपर काफी आसान भी लगा होगा, जिसने काफी अच्छी पढ़ाई करी होगी। आपके 55-60 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि आपका स्कोर कम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो स्कोर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार स्वयं को इतना समय दो, इतना किताबों में थोड़ा जाओ, अंदर तक घुसो, ताकि आपको थोड़ा कुछ और चीजें मिले, ठीक है। हम केवल एक सीमित मात्रा तक किताबें पढ़ने में सीमित हैं, ठीक है, 2-3 किताबें पढ़ते हैं और उसके पश्चात चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए।
हालांकि जो पुराना पैटर्न था उसके लिए काफी थी इतनी किताबें, लेकिन अब पैटर्न धीरे धीरे यूकेपीएससी बदल रहा है, ठीक है। आगे जो भी परीक्षाएं रहेंगी वो इसी पैटर्न पर रहने वाली है, जिसमें आपका आरओ, एआरओ, एपीएस या फिर लोअर पीसीएस, पीसीएस जो भी प्री मेंस जो भी होगा, हर कोई थोड़ा टफ पेपर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा डीप पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए अलग से हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं, जो हमें परीक्षा आगे देनी है, जिस भी बच्चे का पेपर है, उसके लिए महत्वपूर्ण है अभी वन आरक्षी परीक्षा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको सिलेक्शन चाहिए, लगभग 894 इसमें पद हैं। और दूसरी चीज इसमें एक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या रहेगी, इस परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा ना, उसके आसपास तक का पटवारी, कनिष्ठ सहायक और जो आपका दूसरा एग्जाम है पुलिस, इसमें कई सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, जो इस परीक्षा के शायद फिर फिजिकल में शामिल ना हो, ठीक है। उम्मीद भी यही करता हूं कि उन्हें नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसका यदि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर उसको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा काफी लेट में हो रही है, मतलब अप्रैल में लगभग, कनिष्ठ सहायक के भी 1 महीने बाद, पटवारी के 2 महीने बाद, और पुलिस का रिजल्ट तो तब तक फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें अवसर रहेगा कि थोड़ा मेरिट और कम जा सकते हैं, सेकंड लिस्ट जब आएगी तो मेरिट थोड़ा और कम रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तैयारी करिए और लगभग एक स्कोर मान के चलिए 65 to 70, आप इतना लगभग स्कोर करिए, ठीक है। यहां तक लगभग जैसा पेपर आएगा वो तो खैर पेपर के अकॉर्डिंग होता है कि मेरिट क्या रहेगी, क्या आपको कितना आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप एक इस लेवल की तैयारी करके जाइए कि आपको सिलेक्शन मिल सके, ठीक है। आप मतलब जहां पर आप सुरक्षित महसूस कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए देखो, वही मैं आपको रिपीट करूंगा, पुराने पैटर्न का पेपर है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड हिंदी 2 सब्जेक्ट पर फोकस करें क्योंकि 60 नंबर यहीं से आना है। और साथ ही आप जो अतिरिक्त कर सकते हैं अभी, एक उत्तराखंड समसामयिकी, ठीक है। उत्तराखंड समसामयिकी इसको अच्छे से तैयार करिए। उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी रचनाएं देखो, रचनाएं आप करिए क्योंकि यहां से भी 2-3 प्रश्न लगातार बन रहे हैं। और बाकी देखो, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का जो समसामयिक है, ठीक है। और इसमें 1 जनवरी से 20 मार्च तक का इसको तैयार करना, और बजट 2023-24 यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। और देखो, बिल्कुल भी तनाव न लें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ोगे आपको जो प्रतिफल मिलेगा उसी के आधार पर प्रतिफल भी मिलेगा, ठीक है। आप यदि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं और कई सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं या फिर कुछ अच्छी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, तो निश्चित ही आपको टफ हो या फिर पेपर आसान हो, दिक्कत नहीं होती, ठीक है। यदि आप सीमित मात्रा में पढ़ के जाते हैं, भले आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर 10 साल से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने गहनता से नहीं पढ़ा है, आपने डीप नहीं पढ़ा है, तो आपको दिक्कत हमेशा होगी। आप भले 10 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना भी समय आप दे चुके हो, ठीक है, तो एक बार आपको गहनता से पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आपको मैं एक सलाह भी देना चाहूंगा कि अभी जो आपका एग्जाम होना है, वन आरक्षी परीक्षा, इसको निपटा लीजिए, ठीक है। इसके लिए भागो, ऐसे ही भागो अभी जैसे आप भाग रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके पश्चात वन आरक्षी परीक्षा जैसे ही निपट जाए, एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर दो, उनको अच्छे से, ठीक है, डीप पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। एक बार 3-4 महीना समय लगेगा, क्योंकि आपने देखो आपका जो बेस होता है ना वो कवर है, हर किसी ने पढ़ रखी है, बेसिक नॉलेज हर किसी को है सब्जेक्ट का। लेकिन एक बार डीप जाओ, गहराई से, गहनता से उन्हें पढ़ो, तो आगे आपको जो भी बड़े एग्जाम होने, जिसमें आरओ, एआरओ या फिर एपीएस या फिर लोअर पीसीएस, पीसीएस, ठीक है, जो भी एग्जाम होने, वहां पर आपको ज्यादा समस्याएं ना हो, ठीक है। इसके लिए आप एक बार गहनता से जरूर पढ़ें। उत्तराखंड एसआई भी आपके पास मौका रहेगा अभी आगे जो आना है। बाकी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं 2023 में आनी है, जिसमें आपको काफी फायदा होगा गहनता से पढ़ने का, ठीक है। तो फिलहाल आप वन आरक्षी के लिए इस तरह की रणनीति फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।